बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इन द लास्ट सेक्शन हमने अपनी डॉकर फाइल को बिल्ड कर लिया। आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि हम किस तरह अपनी इस एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर। ठीक है, तो हमारा ये प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अंदर हमने कुछ स्टेप्स देख लिए, जैसे कि हमने सबसे पहले ऐप को क्रिएट किया, फिर इसको डॉकर पे एक्सेस किया, फिर इसकी डॉकर फाइल बनाई, फिर इसकी इमेज बनाई, फिर इसको बिल्ड किया। और आज इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि हम किस तरह अपनी इस एप्लीकेशन को जो कंटेनर के अंदर चल रही है उसको अपने ब्राउज़र के ऊपर एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़ाहिर है जो भी एप्लीकेशन कंटेनर के अंदर चल रही होगी एट द एंड ऑफ द डे हमने उसको एक्सेस ही तो करना है। तो वो आज की वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कि हम उसको किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और फिर एक और स्टेप जो हम नेक्स्ट स्टेप के अंदर देखेंगे कि हम किस तरह उसको टैग और फिर अपनी डॉकर हब की रजिस्ट्री के ऊपर उसको पुश कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि हम किस तरह उसको एक्सेस कर सकते हैं ब्राउज़र के अंदर। लेकिन इससे पहले मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ और समझाता हूँ कि काम हो कैसे रहा होता है। ठीक है, तो मैं करता हूँ अपने टर्मिनल के अंदर जाता हूँ और यहाँ से सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी उस इमेज का आईडी गेट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये वाली आईडी थी हमारी इस इमेज की। अब अगर मैं करता हूँ डॉकर रन -p और यहाँ पे 8080 और फिर आगे कुछ भी लाइक 8080 और फिर इमेज की आईडी पेस्ट करता हूँ, तो ये एरर थ्रो करेगा मुझे। ठीक है, अभी ये बोल रहा है लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000, लेकिन अभी अगर मैं 3000 के ऊपर जाऊँ तो यहाँ पे मुझे कुछ भी नज़र नहीं आएगा। ठीक है, ये इसने मुझे एरर यही वाला थ्रो कर दिया। अब ऐसा क्यों हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ। हालांकि हमारा कंटेनर रनिंग है, बिल्कुल ये बोल रहा है लिसनिंग ऑन पोर्ट 3000 और हमने पोर्ट 3000 के ऊपर उसको एक्सेस भी किया, लेकिन हमारे पास वो शो नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अच्छा, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पोर्ट मैपिंग, कि हमने अपनी एप्लीकेशन को जिस तरह एक्सेस करना है पोर्ट्स के तरीके, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पोर्ट मैपिंग। ठीक है, एक्चुअली हो क्या रहा है, सबसे पहले जब हम अपनी ऐप को एक्सेस कर रहे हैं लोकल होस्ट :8080 या 3000 जो भी ऐप करके, तो वहाँ से सबसे पहले रिक्वेस्ट जाती है हमारे कंटेनर के अंदर। कंटेनर देखता है कि मुझे कहाँ से रिक्वेस्ट आ रही है, किस पोर्ट के ऊपर से आ रही है। ठीक है, अभी के लिए हमने यहाँ पे 3000 किया था, तो मैं यहाँ इसको भी 3000 कर देता हूँ। हमने 3000 से एक्सेस किया लोकल होस्ट :3000, तो ये रिक्वेस्ट गई सीधी कंटेनर के पास। कंटेनर देखा मुझे रिक्वेस्ट आ रही है 3000 से, और उसने फिर आगे उसके अंदर कुछ नेटवर्किंग इटसेल्फ हुई होती है। वो देखते हैं कि मैंने इस रिक्वेस्ट को किस पोर्ट पे फॉरवर्ड करना है। बेसिकली कुछ पोर्ट्स होती हैं जो कंटेनर की अपनी है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 8080 मैंने कुछ 2-3 पोर्ट्स लिखी, बहुत सारी पोर्ट्स होती हैं, ये कंटेनर की अपनी पोर्ट्स होती हैं। इन पोर्ट्स का मशीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। जब मशीन से 3000 की रिक्वेस्ट आई, तो मतलब कि ये वाली रिक्वेस्ट 3000 जो आई है पोर्ट से उसको फॉरवर्ड कर दो किसी स्पेसिफिक पोर्ट के ऊपर, और वो किस पोर्ट के ऊपर करना है वो हम सेकेंडली स्पेसिफाई करते हैं। मतलब देखें, ये वाली जो लेफ़्ट साइड पे जो वाली पोर्ट होती है वो हमारी मशीन की पोर्ट होती है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया 3000 मतलब यहाँ पे 8080, लेकिन हमने उसको 3000 पे ऊपर एक्सेस किया। 8080 के ऊपर भी करेंगे तो वहाँ पे एप्लीकेशन नहीं आ रही होगी। ठीक है, मैं हिट एंटर करता हूँ, देखें 8080 के ऊपर भी मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। तो मतलब ये वाली वो पोर्ट जो हम मशीन से अपनी एक्सेस करें, और ये वाली वो वाली पोर्ट है जो कंटेनर के अंदर है। यानी कि यहाँ से मैं लोकल होस्ट 3000 कर रहा हूँ या 8080 कर रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, उस पोर्ट को यहाँ से रिक्वेस्ट लो और सीधा उस पोर्ट के ऊपर फॉरवर्ड कर दो जो हम सेकंड नंबर पे स्पेसिफाई करते हैं। तो मतलब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि मेरी मशीन से लोकल होस्ट 8080 पोर्ट के ऊपर से रिक्वेस्ट लो और उसको फॉरवर्ड कर दो कंटेनर के अंदर की 8080 पोर्ट के ऊपर। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको शेप से भी समझा देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। तो मैं यहाँ पे 8080 रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपनी मशीन से, और मैं बोल रहा हूँ सेकंड नंबर पे जो मैं चीज़ स्पेसिफाई कर रहा हूँ बोल रहा हूँ कंटेनर की पोर्ट। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जो फर्स्ट वाली पोर्ट होती है वो हमारी अपनी लोकल होस्ट की, और जो सेकंड वाली होती है राइट साइड पे वो होती है कंटेनर की। तो यानी कि मेरी लोकल होस्ट 8080 की पोर्ट की ट्रैफिक शिफ्ट कर दो 8080 के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद भी हमें तो यहाँ पे ट्रैफिक नहीं मिल रहा, तो उसकी क्या वजह है? तो देखें, हम चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर और यहाँ पे index.js के अंदर। तो देखिए index.js के अंदर हमने स्पेसिफाई किया हुआ कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो पोर्ट 3000 के ऊपर लिसन कर रही है, यानी कि जितना ट्रैफिक आएगा वो 3000 पोर्ट के ऊपर ही हैंडल करेगी। और जबकि हम यहाँ पे किस चीज़ कौन से पोर्ट को एक्सेस कर रहे हैं 8080 के ऊपर, तो इस वजह से हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा देखने को। तो अगर हम 3000 पोर्ट को एक्सेस करेंगे और फिर उसके ऊपर जो भी पोर्ट हमने स्पेसिफाई की होगी उसके ऊपर से हमें ट्रैफिक को मिल जाएगा। लाइक मैं इस कंटेनर को स्टॉप करता हूँ, प्रैक्टिकली इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अब मैं वापस उसी चीज़ को रन करता हूँ, लेकिन अब की बार मैं बोलता हूँ कि जो मेरी पोर्ट ट्रैफिक आएगी 8080 से उसको रिक्वेस्ट कर दो, फॉरवर्ड कर दो 3000 पोर्ट के ऊपर, और फिर अगर मैं हिट एंटर करता हूँ तो ये वापस से मेरा कंटेनर स्टार्ट कर देगा। अब अगर मैं जाता हूँ अपने लोकल होस्ट 8080 के ऊपर, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें मेरे पास हेलो वर्ल्ड आ गया। ठीक है, अब मुझे एप्लीकेशन मिल रही है जो भी उसके अंदर डेटा था।
तो हुआ क्या बेसिकली, मैंने यहाँ लोकल होस्ट 8080 से रिक्वेस्ट की, जो कि मैंने यहाँ पे बोला कि सीधी मेरी पोर्ट 3000 के ऊपर ले जाओ, तो उसने मेरी 8080 की पोस्ट ली और सीधा 3000 के ऊपर ले गया। और 3000 मैंने क्यों एक्सेस करा ना, क्योंकि यहाँ हमने अपनी एप्लीकेशन के अंदर स्पेसिफाई किया हुआ है कि हमारी जो एप्लीकेशन वो 3000 पोर्ट के ऊपर लिसन कर रही है। अगर आप पोर्ट चेंज करना चाहेंगे तो यहाँ पे आप पोर्ट चेंज करेंगे, फिर वापस से एक और इमेज बिल्ड करेंगे, उसका कंटेनर बनाएंगे, फिर उसको एक्सेस करेंगे। लेकिन अभी मैं उस चीज़ के अंदर नहीं जा रहा। अब सेकंड क्वेश्चन कि क्या हम इस पोर्ट को चेंज कर सकते हैं, तो बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये पोर्ट है जो हमारी लोकल होस्ट की पोर्ट है और ये वाली जो कंटेनर के अंदर चली है। अब मैं इस कंटेनर को स्टॉप करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ 8080 के बजाय 8090। ठीक है, और मैं कह रहा हूँ मेरी लोकल होस्ट 8090 की रिक्वेस्ट ले लो 3000 के ऊपर, और 3000 से जो भी ट्रैफिक है वो उसको ले आओ। तो अब अगर मैं 8090 को रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ पे, तो तभी मुझे आउटपुट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखें 8090 पे मुझे वही वाला रिस्पांस मिल रहा है। सो इस तरह ये पोर्ट मैपिंग काम कर रही होती है जो नेटवर्किंग होती है। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि हम इस पोर्ट को भी चेंज कर सकते हैं और इस पोर्ट को भी चेंज कर सकते हैं। मैंने दोनों आपको बता दिए। ये वाली तो पोर्ट है जो आप अपनी मर्ज़ी की, अपनी मशीन के जो मर्ज़ी पोर्ट यूज़ करें, आपकी मर्ज़ी है। और जो राइट साइड पे आप पोर्ट यूज़ करेंगे वो कंटेनर की, तो कंटेनर के आप यहाँ पे अगर 3000 कर रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आपकी index.js के अंदर जो पोर्ट है वही वाली हो। ठीक है, अगर आप कोई और पोर्ट करेंगे तो वो नहीं उसको मिलेगा। ठीक है, ये हमारी index.js की एप्लीकेशन के लिए है। अगर आप यहाँ पे 4000 करेंगे तो वापस से आपको इमेज बिल्ड करनी पड़ेगी, उसको कंटेनर रन करना पड़ेगा और यहाँ पे फिर 4000 को स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो ये वाली पोर्ट को रिक्वेस्ट ले जाता है और सीधा उस पोर्ट के ऊपर ले जाता है जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन चल रही है। ठीक है, और एक और ज़रूरी बात याद रखिएगा कि ये जितनी मैं बात कर रहा हूँ ये सब इनकमिंग ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ। आउटगोइंग जितनी ट्रैफिक होती है वो डॉकर इटसेल्फ करता है, यानी कि हम जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो इनकमिंग ट्रैफिक है। ठीक है, यानी कि उसकी मैपिंग हमने खुद करनी है, लेकिन जो रिस्पॉन्स बैक आ रहा है हमारी एप्लीकेशन की तरफ, यानी कि अब जब मैं 8080 से अपनी पोर्ट जहाँ पे मेरी 3000 पे एप्लीकेशन चल रही है तो मैं बोल रहा हूँ मेरी 8080 पोस्ट की रिक्वेस्ट 3000 के ऊपर ले जाओ, तो ये इनकमिंग ट्रैफिक जो मैं खुद यहाँ पे मैपिंग कर रहा हूँ इस एप्लीकेशन, इस कमांड के ज़रिए। लेकिन इससे जो रिस्पांस बैक आ रहा है वो कैसे आ रहा है, वो डॉकर इटसेल्फ कर रहा है, उसको बोलते हैं आउटगोइंग ट्रैफिक। सो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली पोर्ट मैपिंग का, कि आप किस तरह अपनी एप्लीकेशन को जो कंटेनर के अंदर चल रही है उसको एक्सेस कर सकते हैं अपने किसी भी पोर्ट के ऊपर। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना भी और आपको चखने वालों का भी। अल्लाह हाफिज़।